एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीपैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नाइपर की या फिर ड्रग इंस्पेक्टर, यानी अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि काफी सारा इंपॉर्टेंट है और इन सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज की इस क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, यानी वो क्वालिटेटिव टेस्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। उस पर बेस्ड आज हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी होगा। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको हर एक तरीके की जो टेस्ट सीरीज है या कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pharmacyindia.co.in। वहां पर आपको ये सारी की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, कॉलेज की डिटेल्स हो या कुछ भी हो। ठीक है। एंड आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं तो आप विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके साथ ही साथ सेमेस्टर या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया लाइव। एंड अगर फार्मा रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है या कोई इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं तो आप लोग विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया जॉब्स। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सवाल है Which reagent is used in Molish test for carbohydrate? अब मॉलिश टेस्ट आप सभी को ही पता होगा, ये हर एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किए जाने वाला एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। सवाल ये बनता है कि इसके अंदर रिएजेंट कौन सा यूज किया जाएगा, अल्फा नेफ्थोल, फिनॉल, बेनेडिक्ट रिएजेंट या फिर बारफोइट्स रिएजेंट। अब देखो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि भाई बेनेडिक्ट और बारफोइट रिएजेंट का इधर कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें मॉलिश का रिएजेंट ढूंढना है जो हर कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाए, चाहे वो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, बस वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो इसमें जो यूज किया जाता है मॉलिश टेस्ट में बहुत ही फेमस है अल्फा नेफ्थोल। ठीक है, अल्फा नेफ्थोल, इसका यूज करके हम लोग किसी भी सोल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर इंडिकेट्स अ पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। अब सवाल है कि मान लीजिए कि मुझे कोई भी पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करना है और मुझे पॉजिटिव टेस्ट मिल जाए, ठीक है, तो वो कौन से कलर से कंफर्म किया जाता है, ब्लू, वायलेट, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट या फिर ग्रीन। देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर हमेशा आपको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलेंगे, यानी जैसे ईंट का कलर होता है हल्का सा मरून और डार्क रेड, कुछ इस तरीके के पीपीटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है आपको किसी भी सोल्यूशन में, इसका मतलब है कि उस गिवन सोल्यूशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो गिवन सोल्यूशन आपको दिया गया है उसके अंदर कंफर्म कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन बारफोइट्स टेस्ट। अब बारफोइट टेस्ट के अंदर कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट इन एसिडिक मीडियम, कॉपर सल्फेट इन अल्कलाइन मीडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो इधर तो है ही नहीं, एंड फेरिक क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। या तो आंसर होगा ए या तो आंसर होगा बी। बस देखो कॉपर सल्फेट तो होता ही है, लेकिन क्या ये एसिडिक मीडियम में होगा या फिर अल्कलाइन मीडियम में होगा। हमेशा याद रखिएगा बारफोइट टेस्ट के अंदर कॉपर सल्फेट एसिडिक मीडियम में होता है, यानी पीएच लेवल काफी कम होगा। ठीक है, मतलब 7 से कम होता है एसिडिक मीडियम के अंदर कॉपर सल्फेट, ये आपका रिएजेंट होगा बारफोइट टेस्ट के अंदर। क्लियर, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बारफोयर टेस्ट। देखो रिएजेंट भी पूछ लिया और आपसे यही है सवाल, थोड़ा सा रिपीटेड है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। ब्रिक रेड कलर के पीपीटी मिलेंगे विद इन 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट के अंदर ही आपको ब्रिक रेड कलर के पीपीटी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, चलो इसमें समय नहीं बर्बाद करते हैं, आगे बढ़े। इन सेलिवेनहॉफ टेस्ट कीटोसिस प्रोड्यूसेस अ चेरी रेड कलर ड्यू टू। सेलिवेनहॉफ टेस्ट जिसके अंदर कीटोसिस एक चेरी रेड कलर प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन किसकी वजह से, यानी अल्टीमेटली इन्होंने पूछा है आपसे भैया इसका मतलब रिएक्शन किस तरीके से हो रही है वो बता दो। रिएक्शन विद फिनॉल, फॉर्मेशन ऑफ फर्फियरल डेरिवेटिव्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ग्रुप, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पहले ये कीटोसिस क्या है ये समझने, क्या होते हैं कीटोसिस। कीटोसिस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन्स कीटोन ग्रुप, ठीक है, तो इनके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर, तो वही होते हैं आपके पास कीटोसिस। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दैट विल बी सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ फर्फियरल डेरिवेटिव्स। तो ये बनेगा आपका जो कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं, कीटोसिस ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट की, उनकी हेल्प से तभी आपको चेरी रेड कलर देखने के लिए वहां पर मिलेगा, बहुत ही सुंदर सा रेड कलर। चलिए आगे, व्हाट इज द कलर ऑब्जर्व्ड इन द आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। बहुत ही फेमस टेस्ट है, बहुत ही फेमस टेस्ट है और सबसे इजी भी है। क्या करना होता है इसके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ कैसे ये टेस्ट परफॉर्म होता है। कुछ नहीं करना, एक सोल्यूशन लेना है जिसके अंदर मतलब जिसका भी आपको टेस्ट करना है उसके अंदर स्टार्च या जो भी आपको पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट रखना है रखिए। अगर स्टार्च है तो आयोडीन की 2-3 बूंदे उसके ऊपर डालनी है, देन उसके बाद कुछ समय तक वेट करना है। अगर आपको वहां पर ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स कि उस सोल्यूशन के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ग्लाइकोजन के लिए भी ये परफॉर्म किया जाता है और स्टार्च के लिए भी ये परफॉर्म। मेनली आयोडीन टेस्ट इज यूज फॉर पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स के लिए परफॉर्म किए जाने वाला टेस्ट है आपका ये आयोडीन टेस्ट। समझ आया, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, काफी इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है, और अगर आपको किसी भी सोल्यूशन में इसके प्रेजेंस को कंफर्म करना है तो आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम आयोडीन ड्रॉपलेट्स, जिसकी हेल्प से आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने के लिए मिलता है। अगर ये प्रेजेंट होगा तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा ही आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The appearance of a green color in Bayes test indicates the presence of a Bayes test के अंदर ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं आता है जब आप किसी की रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन सवाल में यही पूछा है कि ग्रीन कलर अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है ना, किसकी प्रेजेंस को ये कंफर्म कर रहा है, कीटोसिस, पेंटोसिस, स्टार्च या फिर डाइसेकेराइड। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, देखो स्टार्च तो होगा नहीं तो ये तो काट दीजिए, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पेंटोसिस। ये जो आपका टेस्ट है बायल्स टेस्ट, ये यूज किया जाता है मोनोसेकेराइड्स के लिए, ठीक है, और मोनोसेकेराइड्स के लिए भी कौन से, जो आपके पेंटोसिस शुगर होते हैं, फॉर एग्जांपल राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जिनका फॉर्मूला C5H10O5 होता है। ठीक है, इनके लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, यानी कार्बन नंबर यहाँ पर 5 पाए जाते हैं, तो वही तो होंगे पेंटोसिस। ये सारे के सारे आपके मोनोसेकेराइड्स है, बाइल टेस्ट इन्हीं के लिए परफॉर्म किया जाता है। बाकी डाइसेकेराइड और स्टार्च तो पहले ही कट गए थे। कीटोसिस के लिए दूसरा टेस्ट होता है जो आप अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप जीपैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 या 26 के लिए, तो उसके लिए सबसे पहला जो सेट है मॉड्यूल्स का दैट इज जीपैट बूस्टर्स। ठीक है, ये आपको 4 मॉड्यूल्स का सेट इसके अंदर मिलेगा, एंड इसी के साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र बुक है, मतलब इंडिया की सबसे पहली फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीपैट के लिए कलर्ड बुक है विद एक्सप्लेनेशन विद देयर रेफरेंसेस, जीपैट पंच। क्लियर, जो कि पूरी तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दी जा रही है। जीपैट अगर 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए
ही बनाई गई है। तो इस बुक को आप जरूर मंगाए, मतलब ऐसे सवाल इसके अंदर आपको दिए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर भी हैं, ठीक है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ आप लोग अगर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक, जिसके अंदर पिछले 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस मोर देन इनफ होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वहीं पर अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस अगर फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी आप करें, किसी भी फार्मासिस्ट, चाहे वो आरआरबी हो, ईएसआईसी हो, एम्स हो, सिपॉय हो, कुछ भी, तो आपके लिए 7 मॉड्यूल्स का सेट है फार्मासिस्ट एस्पिरेंट के लिए, जिसके अंदर आपको एक दिया जा रहा है प्रैक्टिस मॉडल पेपर, ठीक है। इसके अंदर आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एंड प्लस मिशन फार्मासिस्ट बुक, जिसका नाम शायद से आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, बेस्ट सेलिंग बुक है ये फार्मासिस्ट के लिए। आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों पर मिल जाएगी, फार्मेसी इंडिया ऐप पर भी। ये भी एक प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक है। इसमें भी आपको पिछले 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 2023 तक जो एग्जाम हो चुका है वहां तक के सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ ओसाजोन क्रिस्टल्स फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आप लोगों ने ओसाजोन टेस्ट का नाम जरूर सुना होगा। ओसाजोन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ओसाजोन टेस्ट। सवाल पूछा जा रहा है कि ओसाजोन क्रिस्टल्स का जो अपीयरेंस होता है, जो कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के लिए होगा, वो कैसा होता है, मतलब वो कैसे दिखाई देते हैं। नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, रोम्बॉइड क्रिस्टल्स, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, या फिर इररेगुलर क्रिस्टल्स। देखो बेसिकली जैसे सुई होती है ना, ठीक है, सुई की शेप के, नीडल शेप्ड के क्रिस्टल्स आपको दिखाई देते हैं ओसाजोन टेस्ट में, जो कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के लिए किया जाता है। समझाया? तो ये सही आंसर जाएगा आपका ए, दैट इज नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। अगला सवाल, चलो ये तो हम कर ही चुके हैं। अच्छा, which carbohydrate does not give a positive result with Barfoed test? इनमें से कौन सा एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि बारफोएड टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है? यानी अगर किसी भी सोल्यूशन में ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, बारफोएड टेस्ट से इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर गैलेक्टोज। थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको रीजन भी बता चुकी हूँ, इसका क्या ऑब्जर्वेशन में दिखता है ये भी बता चुकी हूं, प्लस ये तो हम कर ही चुके हैं। अब एक और सवाल है, तो बारफोएड टेस्ट तो आपको रट ही जाएगा। सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहां पर दैट इज माल्टोज। क्या है माल्टोज? एक डाइसैकराइड है, और ये टेस्ट डाइसैकराइड के लिए नहीं बना है। समझे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ये सब मोनोसैकराइड है। ये हम नहीं देख रहे यहाँ पे कि कौन सा एल्डोज है और कौन सा कीटोज है, बट है तो मोनोसैकराइड। इन सबके लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन किसी भी डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड के लिए आप बारफोएड टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर? माल्टोज एक डाइसैकराइड है जिसके अंदर 2 ग्लूकोज की यूनिट्स पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता है बारफोएड टेस्ट, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देता है जो माल्टोज है। समझे? चलो अगला, what is the color of precipitate formed in the Benedict test when glucose is present? अब सवाल ये है कि मान लीजिए मैं बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म कर रही हूं और किसी सोल्यूशन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो कौन सा कलर उसके प्रेजेंस को कंफर्म करेगा? ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड या फिर येलो? देखो ग्लूकोज जब भी किसी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो ज्यादातर मोस्टली वो एक ही कलर देता है, दैट इज ऑरेंज रेड कलर। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर। आप लोगों ने ग्लूकोन डी पिया है? देखो इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। वही आपको याद रखना है बस, है ना। और टेस्ट का नाम याद रखना है, दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। क्लियर? बारफोएड एंड बेनेडिक्ट दोनों अलग अलग है, तो थोड़ा सा गौर से नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ऑरेंज रेड कलर अगर आ रहा है तो दैट मीन्स कि उस सोल्यूशन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट?
दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है कि इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट यूजेस एसिडिक मीडियम, फेलिंग यूजेस एल्केलाइन मीडियम। बेनेडिक्ट टेस्ट वर्क्स ऑन कीटोसिस, फेलिंग वर्क्स ऑन एल्डोसिस। Benedict test uses sodium citrate, Felling uses potassium tartrate. Both tests gave the same result and used the same reagent. तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। Felling और बेनेडिक्ट के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है, वो ये है कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो रिएजेंट के लिए सोडियम सिट्रेट का इस्तेमाल करेगा और फेलिंग रिएजेंट जो आपका होता है उसमें एक होगा पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी और ऑप्शंस देख लो। बेनेडिक्ट टेस्ट यूजेस एसिडिक मीडियम, फेलिंग यूजेस एल्केलाइन मीडियम। नहीं भाई, बेनेडिक्ट टेस्ट वर्क्स ऑन कीटोसिस, सिर्फ कीटोसिस पे काम ये नहीं करता है, और बोथ ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इन बारफोइड टेस्ट इंडिकेट। मतलब सवाल में पूछा जा रहा है कि बारफोइड टेस्ट के अंदर अगर रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या समझे हम, कि उस सोल्यूशन में डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। वही सवाल है, घुमा फिरा के वही पूछा जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोनोसेक्राइड, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ मोनोसेक्राइड के लिए होता है। डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है तो ध्यान से सुनो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एक भी मोनोसेक्राइड आता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आएगा सुक्रोज जो कि एक डाइसेक्राइड है और सारे पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोनोसेक्राइड्स, चाहे वो कीटोसिस हो या फिर वो पेंटोसिस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन मोलिश टेस्ट प्रोड्यूसेस। तो सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डिहाइड्रेशन हो जाता है मोलिश टेस्ट में, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फरफ्यूरिल और हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरिल, ग्लूकोज मोनोमर्स, कॉपर आयंस, या फिर पॉलीमेरिक चेन्स। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो, जो आपका मोलिश टेस्ट है मैं शायद से बता भी चुकी हूं, जो कि हर एक कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो डिहाइड्रेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो प्रोड्यूस करेगा फरफ्यूरिल या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरिल, बात एक ही होगी। ठीक है, फरफ्यूरिल बेसिकली डेरिवेटिव्स बनाता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स। चलिए, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट इन बेनेडिक्ट टेस्ट। अच्छा, सुक्रोज क्या है, थोड़ा सा डिटेल में मानते हुए चलना। ग्लूकोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो इनका कहना है कि असर्शन में नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी सुक्रोज एक नेगेटिव रिजल्ट देगा बेनेडिक्ट टेस्ट में। चलिए ठीक है। रीजन की अगर बात की जाए तो सुक्रोज डज नॉट हैव अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो ये तो बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है। सुक्रोज में कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है। दिस इज द रीजन दैट सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों बात सही है? देखो, रीजन बिल्कुल सही दिया गया है असर्शन का, बट क्या असर्शन सही है या फिर नहीं है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल दोनों सही है, असर्शन एंड रीजन ट्रू है, और रीजन असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। समझ आया कि क्या है बेनेडिक्ट एंड बारफोइड, ये तो दोनों आपको रट गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, what happens to sucrose when boiled with dilute HCl during qualitative test। तो मान लीजिए कि आप सुक्रोज को बॉईल कर रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या होगा? It remains unchanged, it get hydrolyzed into glucose and fructose, it forms a polymer। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। It react with Benedict reagent directly। गलत, Benedict reagent के साथ कभी भी ये रिएक्ट करेगा ही नहीं, रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और अनचेंज भी नहीं होगा। बेसिकली अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, बॉयल करते हैं, मेनली उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो ये
हाइड्रोलाइज हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। क्यों? इन्हीं दो में क्यों आपका ये हाइड्रोलाइज हुआ? क्योंकि इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही है। इन्हीं से मिलकर आपका ये डाइसैकराइड यानी सुक्रोज बनता है, तो इन्हीं में ये हाइड्रोलाइज भी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉजिटिव रिजल्ट इन द ओसाजोन टेस्ट फॉर माल्टोज? अब मान लीजिए कि मैं माल्टोज के लिए ओसाजोन टेस्ट परफॉर्म कर रही हूं, ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा, मतलब क्या देखा जाएगा? रोम्बिक क्रिस्टल्स, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, फ्लावर शेप्ड क्रिस्टल्स या फिर स्टार शेप्ड क्रिस्टल्स? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के लिए तो नीडल शेप था, लेकिन माल्टोज जो कि एक डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड है, तो इसके लिए क्या सीन होगा, कैसा वो दिखाई देंगे क्रिस्टल्स? करेक्ट ऑप्शन जाएगा फ्लावर शेप्ड क्रिस्टल्स। तो कुछ फूल के जैसा क्रिस्टल आपको दिखाई देने लग जाएगा अगर माल्टोज के लिए आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ओसाजोन टेस्ट। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर। चलिए, which of the following polysaccharide gives a positive iodine test? शायद इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आयोडीन टेस्ट जो कि पॉलीसैकेराइड्स के लिए परफॉर्म किए जाने वाला एक टेस्ट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव किस किस के लिए वो टेस्ट देगा, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? जहां तक मुझे पता है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन तीनों ही पॉलीसैकेराइड है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव तीनों के लिए देगा, चाहे वो स्टार्च हो, सेल्यूलोज हो या फिर ग्लाइकोजन हो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको जरा सही कर लेना, स्टार्च इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों के लिए तो देता ही है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द टॉलेंस टेस्ट प्रोड्यूसेस व्हाट कलर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर? अब टॉलेंस टेस्ट के अंदर कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है अगर वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूज किया जा रहा है? तो रेड प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट, सिल्वर मिरर या फिर येलो सोल्यूशन? अब आपको आंसर बताना है। देखो टॉलेंस टेस्ट है जो कि एक कलर प्रोड्यूस करेगा आपके रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस में, यानी कि आपके या तो दो डाइसैकराइड होंगे जैसे कि माल्टोज या लैक्टोज, या फिर कोई भी मोनोसैकराइड हो सकता है। तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, यानी कि सिल्वर मिरर। ठीक है, सिल्वर मिरर। क्या होता है सिल्वर मिरर का? अरे जैसा आपका मिरर के पीछे वाली जो लेयर होती है ना, जो सिल्वर कलर से कोट की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके का कलर आपको दिखाई देता है किसके अंदर? टॉलेंस टेस्ट के अंदर, अगर वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेली-वेन-हॉफ टेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन? सेली-वेन-हॉफ किन दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किए जाने वाला टेस्ट है? एल्डोसिस एंड कीटोसिस, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, मोनोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड या फिर पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस? देखो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा दैट विल बी एल्डोसिस एंड कीटोसिस। क्या है? ये दोनों ही मोनोसैकराइड्स होते हैं। अगर किसी मोनोसैकराइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हो जाता है एल्डोज। अगर किसी मोनोसैकराइड के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हो जाता है कीटोज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन भी आपका यही होगा, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी हमारा असर्शन एंड रीजन ही है। बेनेडिक्ट टेस्ट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट विद ग्लूकोज। अब बेनेडिक्ट टेस्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा ग्लूकोज के साथ। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? ग्लूकोज कंटेन्स अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मेकिंग इट अ रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज के अंदर एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो कि उसको एक रिड्यूसिंग शुगर बनाएगा। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है, और ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। दिस इज द रीजन व्हाई बेनेडिक्ट टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ए। चलिए, तो इसी के साथ ये वाली क्लास के एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप कि यहां तक आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है, और अगली क्लास के अंदर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।